अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इस वक्त जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, ऐसे हालात में कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है जो खुल करके सामने आ सके। कोई भी ऐसा टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसा वजीर जो पहले रहा हो हुकूमत में, कोई ऐसा इमरान खान का साथी नहीं है जो खुल करके अवाम में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन कर रहा हो। सिर्फ एक बंदा है, वो है शेर अफजल मरवत। कभी वो केपीके में नजर आ रहा है, कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन कर रहा है, कभी वो पंजाब में आके गिरफ्तारियां दे रहा है, कभी वो सिंध में जाके बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहा है। आजकल शेर अफजल मरवत सिंध में मौजूद है और वहां पर सी व्यू पर उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली इमरान खान के हक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थी। उसके बाद वो मीरपुर पहुंचे हैं, हैदराबाद पहुंचे हैं, पुलिस उनके पीछे पीछे थी, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि एक ऐसे वक्त में जब कोई भी सर उठाने से डर रहा है, उस वक्त में शेर अफजल मरवत सर उठा के जी रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी शेर अफजल मरवत को अलग करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो शायद इमरान खान के साथ बहुत मुखलिस है। उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कि वो जस्टिस काजी साहिब हैं, जो जस्टिस काजी फायज ईसा, और उन पर अदम एतमाद कर दें, क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद उनको पार्टी ओहदे से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको हटा दिया गया था। तो कल रात भी ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन साहब एबीएन न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बैठे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ना तो पार्टी के ओहदेदार हैं और ना ही तर्जमान है, उनकी कोई भी बात पार्टी की बात नहीं है। हालांकि वो बंदा इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, खुद को रिस्क में डाल के हर जगह जाके वर्कर्स कन्वेंशन कर रहा है। उन्होंने शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि मैं केपीके में वर्कर्स कन्वेंशन कर चुका हूँ, सिंध वालों ने मुझे बुलाया है तो सिंध में मैं कर रहा हूँ, अगर पंजाब में मुझे कोई बुलाना चाहता है तो मैं पंजाब में भी जाके वर्कर्स कन्वेंशन करूंगा। अब वो बंदा है और उसको रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि वो पार्टी के तर्जमान नहीं है, पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो उनकी बात पार्टी की बात नहीं है। तो इस चीज़ पर शेर अफजल मरवत को भी गुस्सा आया दोनों में, यानी कि उन्होंने तो टीवी पे बैठ के वो बात की, शेर अफजल मरवत ने फिर ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने कहा कि रऊफ हसन उन लोगों में से है जो इमरान खान को फंसाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अलायंस था केपीके में एक ग्रुप के साथ, उसको तोड़ने में भी इन्हीं का किरदार है। तो उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया रऊफ हसन को। और बाकी जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके बारे में भी बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि 13 जनवरी को मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई थी। उसका रऊफ हसन ने कहा कि जब रऊफ हसन से ये सवाल किया गया कि क्या शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकातें भी होती है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने 13 जनवरी वाली मुलाकात की भी नफ़ी कर दी थी। तो शेर अफजल मरवत ने इस पर कहा कि मेरे साथ नईम पंजोता, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, इमरान खान की बहनें और तकरीबन एक दर्जन वकला मौजूद थे जब हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई है। तो इसको आप कैसे नफ़ी कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई है। तो इस पर उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया, और उनका गुस्से का इजहार बनता भी है, क्योंकि एक शख्स जो पार्टी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, उसको आप साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि इमरान खान मौजूद नहीं है। अगर इमरान खान मौजूद होते, पार्टी के अंदर मौजूद होते, तो लोग डाइवर्ट ना होते, दूसरी साइड पे ग्रुप्स ना बनते जो सिर्फ इमरान खान को फॉलो करते। अब इमरान खान तो मौजूद है नहीं पार्टी में, बैरिस्टर गोहर है, बैरिस्टर गोहर से उनकी वैसे नहीं बनती। टिकटों का जो मामलात थे, केपीके में जो वकला को टिकटें कम दी गई थी, उस पर शेर अफजल मरवत ने काफ़ी रोला डाला था। तो उनके इख्तलाफ चल रहे हैं सिर्फ इमरान खान के ना होने की वजह से, क्योंकि एक पार्टी का लीडर होता है, जब वो लीडर ना हो तो पार्टी बिखर जाती है। अब भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं, अब उनसे हलफ लिए जा रहे हैं। केपीके से खबरें आ रही थी कि केपीके में कुछ लोग हैं जिन्होंने हलफ लिए हैं कि वो पार्टी के साथ वफादार रहेंगे, इलेक्शंस लड़ने के बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, फूट पड़ना शुरू हो गई है आपस में ही। ये सिर्फ एक लीडर की कमी की वजह से हो रहा है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अंजाम होता है, किधर किधर, क्योंकि अब तो सारे लोग आज़ाद हो चुके हैं, किसी का कोई पता नहीं है वो कब अपनी पार्टी बदल ले, कब अपना ईमान बेच दे। क्योंकि पहले भी इसी तरह होता रहा है। सियासतदान जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई
तो बहुत से पार्टी के लोग छोड़कर चले गए थे। अब तो फिर वो आज़ाद है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब जब उनका दिल चाहेगा, जिस पार्टी की तरफ वो जाना चाहेंगे उधर इजीली जा सकते हैं, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। पहले तो चलो रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ कानून थे कि जो शख्स किसी और पार्टी में जाएगा उसको पार्टी ओहदे से फारग कर दिया जाएगा, यानी कि उसको नाअहल कर दिया जाएगा। मगर अब तो वो रिस्ट्रिक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर नहीं रह जाएगी। अब एक किस्म की हलाल हाउस ट्रेडिंग होगी। पहले तो हाउस ट्रेडिंग को हराम करार दिया जाता था, हलाल हाउस ट्रेडिंग अभी से कहा जाएगा। होगी हाउस ट्रेडिंग ही, लेकिन उसको अब हलाल कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक ये मामला पहुंचता है। मजीद कोई भी अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर मिलेंगी।